पर दिल्ली में एक और प्रहार की तैयारी है। दरअसल मुख्य सचिव की ओर से नोटिस जारी कर दिया गया है और नॉन ऑफिशियल स्टाफ को ऐसे में हटाने की बात इस नोटिस के जरिए कह दी गई है। आम आदमी पार्टी सरकारों ने कई विभागों में नियुक्तियां की थी और ये सारी नॉन ऑफिशियल थी। कई समितियों और बोर्ड में गैर सरकारी कर्मचारी काम कर रहे थे और उन्हें पेमेंट मिल रही थी। अहम विभागों में माना जाता है कि इनका दखल था। ऐसे सभी कर्मचारियों पर अब गाज गिर सकती है। उन्हें हटाए जाने के संकेत दे दिए गए हैं क्योंकि जांच अब हो रही है। पता लगाया जा रहा है कि कितने ऐसे नॉन ऑफिशियल स्टाफ किन किन डिपार्टमेंट्स में यहाँ पर रखे गए। तो अब आम आदमी पार्टी सत्ता से भी गई और अब शीश महल और नॉन ऑफिशियल स्टाफ की हायरिंग को लेकर टेंशन भी बढ़ रही है, समस्या भी बढ़ सकती है और मुसीबत आने वाली है, मुसीबत दस्तक देने वाली है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करेंगे और अब बात करेंगे उस खबर की जिसको लेकर शायद आपके मन में भी कहीं ना कहीं चल रहा होगा कि आखिर इस कुर्सी पर, दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठने वाला है, कौन रेस में आगे कौन पीछे, सब बताने जा रहे हैं आपको। 27 साल बाद दिल्ली को बीजेपी यहां पर आने वाली है। दिल्ली में बीजेपी और दिल्ली वाली जनता ने बीजेपी को मौका दिया है, लेकिन ये कुर्सी 8 दिन हो गए हैं। 8 फरवरी को नतीजे आए, 8 दिन से ये कुर्सी खाली है। चर्चाएं चल रही हैं कि आखिर उस कुर्सी पर कौन बैठेगा, क्या जाट चेहरा बैठेगा या इस बार बीजेपी महिला उम्मीदवार को सत्ता पर बैठाने वाली है। इसके अलावा पंजाब को देखते हुए क्या किसी सिख को मौका दिया जाएगा या संगठन कोई सरप्राइज देने वाला है, कोई कार्यकर्ता मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज दिखेगा। चलिए सस्पेंस को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि अभी क्या हालात है, कैसे सत्ता में आई है भारतीय जनता पार्टी और क्या कुछ होने वाला है। क्या दिल्ली की हवाओं में चर्चा चल रही है, आप तक पहुंचाने जा रहे हैं, आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले ये समझिए, दिल्ली ने बीजेपी यहां पर बम्पर जीत करती हुई दिखाई दी दिल्ली में और बीजेपी के 48 प्रत्याशी जीत हासिल कर चुके हैं मुख्यमंत्री के चेहरे पर। लेकिन अभी भी फैसला बाकी है। 19 या 20 फरवरी की वो तारीख बताई जा रही है जब शपथ ग्रहण हो सकता है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और 17 या 18 फरवरी को बताया जा रहा है कि विधायक दल की बैठक हो सकती है और इसी बैठक में सीएम के नाम पर ऐलान हो जाएगा। 48 में से बताया जा रहा है कि 15 विधायकों के नाम छांटे गए, इनमें से ही कोई मुख्यमंत्री हो सकता है। इनमें से 9 नाम शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे और उसके बाद इन्हीं 9 में से मुख्यमंत्री, स्पीकर का चयन होगा। क्या डिप्टी सीएम भी होते हैं यहाँ पर और प्रदेशों की तरह, इस पर भी सबकी निगाहें हैं और इन्हीं 9 नामों में से मंत्री भी बन सकते हैं। तो इसको लेकर चर्चा चल रही है कि आखिर कौन वो चेहरा होगा, क्योंकि कई सारे नाम हैं और ये जीत थोड़ी मुश्किल से मिली है, काफी मेहनत के बाद मिली है। तो यही प्रश्न है कि आखिर कौन वो कुर्सी संभालने वाला। लेकिन चेहरे तमाम हैं, कौन कौन से चेहरे सबसे ज्यादा चर्चा में चल रहे हैं, अब वो जानकारी हम आपके सामने प्रहार में रखने जा रहे हैं, आपको बताने जा रहे हैं कौन कौन से वो चेहरे हो सकते हैं जो कि आगे बढ़ गए हैं लिस्ट में। सबसे पहले प्रवेश वर्मा, इनका नाम तो बहुत ज्यादा चल रहा है क्योंकि इन्होंने शिकस्त भी अरविंद केजरीवाल को दी है। दिल्ली में बीजेपी का जाट चेहरा है और 13 में से 11 जाट सीटें बीजेपी जीत गई है। ये इनके लिए प्लस का काम कर रहा है। जाट सीएम की दावेदारी ऐसे में मजबूत होती दिखाई दे रही है। प्रवेश पूर्व सीएम साहिब सिंह के बेटे भी हैं और ऐसे में उनका नाम चला। दूसरा नाम देखिए, दूसरा नाम रेखा गुप्ता का सामने आ रहा है। महिला नेतृत्व देने के कयास भी लगाए जा रहे हैं कि महिला को इस बार कुर्सी दी जा सकती है। रेखा गुप्ता का नाम सबसे ऊपर ऐसे में चल रहा है। शालीमार बाग से विधायक हैं और क्या इन्हें मौका मिलेगा, ये देखने वाली बात है। एबीवीपी से भी जुड़ी रही हैं। अगला नाम विजेंद्र गुप्ता का, तीसरी बार विधायक बने और विजेंद्र गुप्ता ने शीश महल को लेकर अभी हमने आपको बताया कि कैसे जांच का बिगुल छिड़ा। आम आदमी पार्टी की लहर में वो 2 चुनाव जीतते रहे, हारे नहीं वो, और तीसरी बार भी जीते हैं, अनुभवी हैं और वैश्य वोट बैंक को साधते हैं। इसके अलावा अगला नाम सतीश उपाध्याय का भी चल रहा है। मालवीय नगर से चुनाव इन्होंने जीता है और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी भी संभाल चुके हैं। संगठन के मजबूत नेता माने जाते हैं।
मनजिंदर सिंह सिरसा का नाम भी आ रहा है, क्योंकि पंजाब को देखते हुए सिख चेहरे पर भी दांव भारतीय जनता पार्टी लगा सकती है। लेकिन आखिर किसे ये कुर्सी मिलेगी, इसको लेकर चर्चाएं चल रही हैं। और जहां आम आदमी पार्टी पूछ रही है कि आखिर कब चुना जाएगा मुख्यमंत्री, तो बीजेपी सधे अंदाज में कैसे जवाब दे रही है, सुनवा रहे हैं आप। कल परसों में हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी, आपके सामने दिल्ली का नया मुख्यमंत्री आ जाएगा। अभी हमारी बैठक, अभी हमारे पर्यवेक्षक जल्दी तय हो जाएंगे और उसके बाद हमारी बैठक 1-2 दिन में हो जाएगी और तुरंत इससे जल्दी ही आपको और दिल्ली के लोगों को ये सब जानकारी मिलेगी। मेरा ख्याल है कि देखिए 20 से पहले तो करना ही है, तो 17 को 18 को ऐसा लगभग होना चाहिए। लेकिन क्या नया चेहरा भी यहां पर शामिल हो सकता है, ये भी प्रश्न है, ये भी चर्चा है, क्योंकि चौंकाती है भारतीय जनता पार्टी अपनी इस अदा से, इस अंदाज से। तो ऐसे में क्या नया चेहरा हो सकता है? ये देखिए, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये वो तमाम चेहरे हैं जिनको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी क्या नया चेहरा लाकर चौंका कर रिकॉर्ड बनाने वाली है, ये बात भी चर्चा में चल रही है। बीजेपी को आज चौंकाने का रिकॉर्ड रहा है और ऐसे में मध्य प्रदेश, राजस्थान की बात कर लें, उत्तराखंड की बात कर लें, तो ऐसे ही नए चेहरों पर दांव लगाया गया है। किसी नए चेहरे पे में ऐसा कहा जा रहा है कि यहां भी दांव लगा सकती है भारतीय जनता पार्टी। उत्तम नगर विधायक पवन शर्मा की भी संभावनाएं तेज हैं। वहीं अजय महावर, राजकुमार भाटिया का भी नाम यहां मुख्यमंत्री के तौर पर सामने आ रहा है। पंकज सिंह और अभय वर्मा को लेकर भी संभावना जाहिर की जा रही है। ये 5 चेहरे बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता हैं और ऐसे में संगठन के लिए इनकी ईमानदार छवि है। तो क्या इस ईमानदारी का तोहफा इन चेहरों को मिलने वाला है, ये भी चर्चा का विषय बना हुआ है। तो ये देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी कई बार ऐसा करती है कि कई चेहरों को ऐसे चुनती है जो चौंकाते हैं, हैरान करते हैं कि क्या इनको मौका दिया गया है, ये कौन है। कई लोग पहचानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी गणेश सीधे जुड़ रहे हैं। गणेश, आप बैठक में पहुंचने वाले हैं, मुझे जानकारी मिली थी 6 बजे की बैठक है और चर्चा यही है कि क्या इस बैठक में भी इसका भी मुद्दा रहेगा कि दिल्ली में मुख्यमंत्री कौन बनेगा। क्या आप सुन पा रहे हैं वहां, जरा बताइए। देखिए, इस बैठक के अंदर तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसको लेकर जरा से भी चर्चा नहीं होने वाली है। समीक्षा बैठक है और हर महीने बीजेपी की समीक्षा बैठक होती है। ये बैठक इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद ये समीक्षा बैठक पहली बैठक होने जा रही है, क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव चल रहा था, सभी लोग उसी में उलझे हुए थे। तो अब समीक्षा बैठक कब होने जा रही हो, अमूमन ये पहले सप्ताह या इस तरीके से हो जाती थी बैठक। अब ये देखिए, दिल्ली विधानसभा का चुनाव 8 तारीख को नतीजे आ गए, लेकिन सभी को इंतजार है कि दिल्ली का उनका अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि बीजेपी ने अपने लगभग 27 वर्षों का दिल्ली में जो सूखा है वो खत्म किया है। ओपी कोहली उस समय अध्यक्ष हुआ करते थे जब दिल्ली ने विधानसभा चुनाव जीता था, और अब जो अध्यक्ष दिल्ली बीजेपी के वीरेंद्र सचदेवा हैं, यानी अंतराल देख लीजिए कितना बड़ा अंतराल है।